तो सोचो जब मैंने अपनी जुबान अपनी फैमिली वालों को दे रखी थी तो उनका रिएक्शन क्या होगा। कि पहले तो बहुत बोली, बात अपने पापा को भी बता दे। मैंने कहा नहीं, फिर पापा से डर तो सबको ही लगता है, मम्मी तो दोस्त जैसी होती है ना, उससे हर बात। सबसे बड़ी दिक्कत गाइस ये है कि अगर आपको लव मैरिज करनी है तो आप अपनी कुंडली मत जुड़ाओ, मत जुड़ाओ, मत जुड़ाओ। अगर फिर भी घर वाले, गाँव मेरे ससुराल में आधा गाँव मेरा रिलेटिव है, मतलब मेरा रिश्तेदार लगता है। जहाँ मेरी शादी हो रही है वहाँ मेरी दादी का मायका है, मतलब मेरी दादी का मायका मेरा ससुराल है, मेरी अपनी दादी सगी दादी। तो आप सोच सकते हो जब रिश्तेदार इस गांव में इतने ज़्यादा होंगे। हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं एकदम मस्त हूँ। करते हैं नए दिन से नए ब्लॉग की नई स्टार्टिंग। अभी फ़िलहाल सुबह के 9:30 हो रहे हैं शायद। अरे देखो हमारे घर में ना बिल्कुल पानी नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं। तो बारीक बारीक आ रखा, तो मैं हम पूरे सुबह से नल खुला ही कर रखा है। फिर नहाना, धोना, कपड़े धोना। वैसे तो ये देखो ये वाले कपड़े आज मैं धारा से धो के आई हूँ। तो मैंने सुबह से व्लॉग भी बनाया। मैंने सोचा मैं आपको धारा भी दिखा दूँ, पर हो नहीं पाया, कोई बात नहीं। तो सारे बर्तन देखो खाली हो रखे हैं यहाँ पे। और बंदर ना हमेशा की तरह पेड़ में ही बैठा है, मेरे को ऊपर भी नहीं जाने दे रहा, नीचे भी नहीं जाने दे रहा। और सुबह के टाइम पे धूप लगी थी, फिर धूप बंद हुई। अब देखो फिर से आसमान साफ़ हो गया, फिर से धूप लगनी स्टार्ट हो गई। और फिलहाल पहले मैं पानी के बर्तन भरती हूँ, इस टब से इन बाल्टियों को भरती हूँ पहले, उसके बाद टब को फिर से लगा दूँगी और फिर से पानी भरेगा। तो चलो प्रणाम कर, प्रणाम कर, प्रणाम कर, प्रणाम। हेलो हेलो हेलो। हेलो दादा ना, ताई बोल, ताई। हेलो हेलो कर, हेलो क्या करना मन पामन में वो सुबह लिए हुआ तन काउ ने लो बड़े तब मिलियन का बन गई हूं तब नो। अभी फ़िलहाल मैं व्लॉग बनाना सीख रही हूँ, मतलब मैं सीख रही हूँ कि व्लॉग कैसे बनाते हैं। और जब मैं परफेक्ट हो जाऊँगी ना, उसके बाद आपको मेरे व्लॉग अच्छे लगने लग जाएंगे। और उसके बाद आपको मेरी व्लॉग की आदत पड़ जाएगी और मुझे आप लोगों की आदत पड़ जाएगी। वैसे मुझे आप लोगों की आदत है, बट आप लोग मेरी आदत नहीं डाल रहे हो। आप लोगों को टाइम लगता है आदत लगाने में किसी चीज़ की, मुझे टाइम नहीं लगता है, मुझे आप लोगों की आदत है। तो फ़िलहाल अभी 11 बज गए हैं और मैं खाना बनाऊँगी आज। और खाने में मैं बनाऊँगी, वो तो नीचे जाके पता चलेगा कि मैं खाने में क्या बनाऊंगी। अभी फ़िलहाल मैं ये बोलना चाहती थी कि आप लोगों के मतलब जो मैंने Q&A डाल रखा था ना, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे ना जिनकी जवाब मैं दे नहीं पाई। मेरे को लगा कि मैं इसका स्पेशल एक व्लॉग बनाऊंगी जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। और मतलब नॉर्मल क्वेश्चन थे जिनका मैंने रिप्लाई कर दिया था, और जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे ना उनका मैं एक व्लॉग आएगा। 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिन पर मैं प्रॉपरली एक व्लॉग बनाऊंगी, वो भी बहुत बड़ा सा। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज फर्स्ट Q&A का एक क्वेश्चन था जो उसका व्लॉग बना। और उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट नहीं, एक क्वेश्चन था कि आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था जब उन्हें पता चला कि आपने लड़का ढूंढ रखा है, या फिर वो कैसे माने, फिर उनका रिएक्शन कैसे था, देखने लायक था कि नहीं था, उनको आपके हस्बैंड पसंद थे, फैमिली पसंद थी, गांव पसंद था, ये वो सब करके काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे थे। तो सबसे पहली बात कि घर वाले किसी के नहीं मानते, उनको मनाना पड़ता है गाइस, मनाना पड़ता है कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, मुझे पसंद है, ये वो सब करके कुछ इफ़ेक्ट लगाने पड़ते हैं, कुछ खोने के लिए कुछ पाने के लिए। तो कुछ पाना है तो कुछ खोना तो पड़ेगा ही। तो फ़िलहाल ऐसा हो रखा था, बहुत कुछ हुआ जो कि मैं सोच रही हूँ आपको बता दूँ, आपके साथ शेयर कर लूँ, क्योंकि आपने पूछा था तो बताना तो बहुत ज़रूरी है ना। तो मैं आपको एक एक करके सब कुछ बताती हूँ कि कैसे क्या। वैसे मैंने अपने लव स्टोरी ब्लॉग में हल्का सा कुछ बताया था अपने फैमिली रिएक्शन के बारे में, अगर आपने गौर नहीं किया होगा तो कोई बात नहीं, मैं फिर से एक बार आपको सभी को बता देती हूँ। तो बात यह है कि सबसे पहले तो मैंने अपने घर में किसी को नहीं बताया, मैंने सबसे पहले बताया अपनी मम्मी को। जब हमारा डिसाइड हो गया था मेरा और मेरे हस्बैंड का कि हमको दोनों को शादी करनी है, तब मैंने कहा
ये सबसे पहले मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं अपनी फैमिली में बता रहा हूँ, पहले तू भी बताना चाहती है तो बता दे, क्योंकि मैं तो बता रहा हूँ। फिर मैंने भी डिसाइड कर लिया ठीक है मैं भी बताऊँगी। फिर मैंने सबसे पहले अपनी मम्मी को बताया कि मेरी मम्मी मतलब उस टाइम ये भी था कि मेरे लिए लड़का ढूंढ रहे थे, या ऐसे कोई लड़का पसंद आ रखा था तो उसको ज़बरदस्ती बोल रहे थे कि उसको हाँ बोल। इस वजह से भी मैंने अपने घर वालों को नहीं बताया, मतलब हमारा एक मूड बना, फिर हमने बता दिया अपने घर वालों को कि हाँ हमने लड़का लड़की मैंने पसंद कर रखा है लड़का, या फिर मैंने अपने लिए लड़का ढूंढ रखा है, ठीक है। बाकी ऐसा कुछ था नहीं कि भाई तेरे वो वहाँ से रिश्ता आ रखा है तो उसको हाँ बोल, अगर तेरे को कोई और पसंद है तो वो उसका नाम ले, ऐसा भी कुछ नहीं था। मैंने अपनी मर्ज़ी से ही बताया। उस टाइम मेरे लड़का वगैरह कुछ नहीं ढूंढ रहे थे, क्योंकि उससे पहले मैंने ऑलरेडी 2 लड़कों को रिजेक्ट कर चुकी थी। मतलब रिजेक्ट क्या करना था, मैं मना कर चुकी थी कि मुझे शादी नहीं करनी उनसे बस। तो फिर मैंने एक दिन बता दिया अपने घर में। और सबसे मेन बात गाइस, उस टाइम नवरात्रे चल रहे थे और मेरे नवरात्रे के फास्ट थे। फिर मैंने खाना वगैरह बनाया, मैं पूजा करने के लिए जा रही थी, तो उसी दिन मैंने बताया कि मैंने लड़का ढूंढ रखा। तो मेरी मम्मी ने कहा कहाँ का है, मैंने कहा इधर ही है, हमारे इधर ही साइड का, मतलब हमसे थोड़ा ऊपर की साइड का। तो मेरी मम्मी ने सीधा गाँव का नाम गैस करा, मतलब जिस गाँव में मैं रहती हूँ उस गाँव का नाम सीधा गैस करा। तो मैं शॉक, मैंने कहा कि मैंने तो किसी को बताया भी नहीं था, इसको कैसे, मेरी मम्मी को कैसे पता चल गया। तो एक होता है ना कि जब बताया नहीं तो पता कैसे चल गया। वैसे जब हमारा रिलेशन काफ़ी प्राइवेट था, जब हमें ये हो गया कि भई हमें शादी करनी है, उसके बाद हमने पब्लिक कर दिया, मतलब हमने अपनी फ़ोटो वगैरह इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दी, यही सब था। और जब मेरी मम्मी ने गाँव का नाम गैस करा तो मैं भी थोड़ा शॉक हो गई कि भाई मेरी मम्मी को कैसे पता चला। मैंने कहा तुझे कैसे पता, मेरी मम्मी ने कहा मैंने भी गैस कर दिया, बस ऐसे बोल दिया कि वहाँ का होगा, क्योंकि हो सकता है। बस मेरी मम्मी ने, मैंने थोड़ा हिंट दी थी उनको शायद इधर साइड की, तो मेरी मम्मी ने सीधा गाँव का नाम गैस कर दिया। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे यहाँ बहुत सारे रिलेटिव रहते हैं, मतलब आधा गाँव मेरे ससुराल में, आधा गाँव मेरा रिलेटिव है, मतलब मेरा रिश्तेदार लगता है। जहाँ मेरी शादी हो रही है वहाँ मेरी दादी का मायका है, मतलब मेरी दादी का मायका मेरा ससुराल है, मेरी अपनी दादी सगी दादी। तो आप सोच सकते हो जब रिश्तेदार इस गांव में इतने ज़्यादा होंगे तो अपने आप रिश्तों में कटार बनना शुरू हो जाती है, अपने आप नेगेटिविटी फैलना शुरू हो जाती है। ये आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आप लोग खुद ही जानते होंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है मेरे रिएक्शन वीडियो के अंदर आने वाली है कि मुझे आज मेरी शादी को 1.5 साल हो गए, पर मेरे को आज तक पता नहीं चला। मेरे घर वालों में से मेरी पापा को पता है कि नहीं पता कि मेरी लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज है, मुझे आज तक ये पता नहीं चला। मेरी शादी को 1.5 साल हो गए, पर मुझे नहीं पता कि मेरे पापा को पता भी है या नहीं पता कि मेरी लव मैरिज है, क्योंकि मैंने सिर्फ अपनी उसके बारे में अपनी मम्मी को बताया था कि मैंने तो मैं सोच रही हूँ मैं रिएक्शन वीडियो, उनका रिएक्शन क्या था, हाँ रिएक्शन वीडियो बनाते बनाते खाना भी बना लेती हूँ और आपको अपना रिएक्शन आपको बता भी देती हूँ कि घर वालों का रिएक्शन कैसा था, और अपना काम भी निपटा लेती हूँ। जब मैंने अपनी मम्मी को बताया तो मेरी मम्मी ने बताया कि ठीक है तूने मेरे को तो बता दिया, पर एक बात अपने पापा को भी बता दे। मैंने कहा नहीं, फिर पापा से डर तो सबको ही लगता है, मम्मी तो दोस्त जैसी होती है ना, उससे हर बात शेयर हो जाती है। फिर मैंने सोचा कि मैंने कहा कि मैंने तेरे को बता दिया तो पापा को बता दिया। फिर मैंने नहीं मेरे को एक और बात मैं आपसे भी क्लियर कर देती हूँ कि मुझे जब हम रिलेशन में थे ना, उसके काफ़ी 2.5 साल बाद या इतने साल बाद मुझे पता चला कि मेरे हस्बैंड आर्मी में रहते हैं। उससे पहले मुझे नहीं पता था, मुझे लगता था कि दिल्ली में जॉब करता है। और जब कॉल आता था ना तो ऐसे बोलता था कि मैं गेट पे हूँ, ऐसे बोलते था ना कि ऐसे बोलते थे कि मैं गेट पे हूँ, मेरी ड्यूटी गेट पे लगी है। तो मैं सोचती बड़े बड़े जो कंपनियाँ होती हैं या फिर फ्लैट होते हैं उनके आगे गेट पे पता नहीं कौन सी जॉब करता है, मुझे नहीं पता था, वॉचमैन पता नहीं कौन सा जॉब करता था। मुझे बस इतना गैस था कि वह दिल्ली में रहता है बंदा, क्योंकि जब सामने से उसने कॉल करा था मुझे तो उसने यही बताया था मैं दिल्ली रहता हूँ। और काफ़ी दिनों के बाद उसने मुझे अपने गाँव का नाम बताया था, और काफ़ी दिनों के बाद उसने मुझे नहीं बताया था, मुझे किसी और के थ्रू पता चला कि बंदा आर्मी में रहता है। जब मैंने वो और मुझे काफ़ी टाइम बाद पता चला कि मेरा पति आर्मी में रहता है। तो मैंने जब अपनी मम्मी को अपने घर में ये सब बताया कि मुझे लड़का पसंद है, तो मैंने उनको भी नहीं बताया कि लड़का आर्मी में रहता है, बिकॉज मेरी मम्मी ने मेरे को पूछा ही नहीं कि लड़का क्या करता है। उन्होंने कहा ठीक है, पसंद करा है तो अच्छी बात है। तो मेरे मुंह से जो शब्द निकले वो ये थे कि मैंने लड़का पसंद कर रखा है और मुझे किसी भी हालत में उससे शादी करनी है तो करनी है। क्योंकि मेरी मम्मी ने ना तो ये पूछा कि लड़का करता क्या है, ना मेरी मम्मी ने ये पूछा
कि ये लड़का कहाँ का है। वैसे शौक तो सभी हो जाता है ना कि अच्छा लड़का ढूंढा है। घर वाले चाहते हैं कि हमारे बच्चे मतलब हमेशा खुश रहे, एक ऐसी फैमिली में जाएं जहाँ उनको किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो। हर चीज़ की कमी होती है, कमी किसी चीज़ की महसूस ना हो। हम सब यही चाहते हैं कि फैमिली में ऐसी फैमिली ढूंढे, क्योंकि घर वाले तो हमेशा बेस्ट से बेस्ट ढूंढने की कोशिश करते हैं मान ले। और फिर जब बच्चे ढूंढते हैं तो उनको थोड़ा वो लगता है कि सच में इसने अच्छा ढूंढा होगा, नहीं ढूंढा होगा, कई क्वेश्चन आते हैं उनके दिमाग में। तो फिर ऐसी बात है कि उनके दिमाग में भी कई। मेरी मम्मी ने कहा अगर तूने मेरे को, फिर लास्ट टाइम मेरी मम्मी ने कहा ठीक है तूने मेरे को बता दिया, अब एक बार अपनी पापा को भी बता। तो मैं शौक, भाई मैं पापा को कैसे बताऊँ। मैंने कहा नहीं तू बताना पापा को। फ़िलहाल मैंने कहा अभी मत बताना, जब सामने वाला बंदा अपने घर में बता देगा उसके बाद जो वहाँ से वो होगा रिस्पॉन्स मिलेगा, उसके बाद मैं अपनी फैमिली में बताऊंगी कि फैमिली में मतलब पापा को बताएंगे कि घर में क्या क्या सीन है। फिर मैंने अपनी मम्मी को कहा था ये बात तेरे मेरे बीच है, बाकी किसी अदरवाइज़ के बीच नहीं जानी चाहिए कि हमारी कुंडली जुड़ रही है, हमारे ये वो शो करके हो रहा है कि हमारी शादी। सबसे बड़ी दिक्कत गाइस ये है कि अगर आपको लव मैरिज करनी है तो आप अपनी कुंडली मत जुड़ाओ, मत जुड़ाओ, मत जुड़ाओ। अगर फिर भी घर वाले ना माने तो आपको जुड़ा के बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। पर भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमने अपनी कुंडलियाँ सेंड की, घर वालों ने बहुत फोर्स किया कि हम मतलब घर वालों ने फोर्स किया कि शादी तभी होगी जब कुंडली जुड़ेगी, ठीक है। तो डर सा लगता है ना मन में। अभी तो भला जो भी हो ना, पर पहले पहले अभी क्या, अभी भी वही सीन है, पर पहले पहले बहुत ज़्यादा डर लगता था नहीं भाई कुंडली तो नहीं जुड़ेगी, अगर नहीं जुड़ेगी तो हम दोनों अलग हो जाएंगे, तब तो कंफर्म था। पर मुझे अपने हस्बैंड पे 101% भरोसा था कि ये तो उस बंदा मुझे बीच रास्ते में छोड़ के नहीं जाएगा। इतना तो मेरे को उस पर मैं ऊपर वाले का लड़कों वाली लैंग्वेज आती है मेरे मुंह से, पता नहीं कभी कभी क्यों। तो मैं ऊपर वाले का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहती हूँ, थैंकफुली ऊपर वाले का, कि मेरी कुंडली में कोई दिक्कत नहीं थी, उनकी कुंडली में भी कोई दिक्कत नहीं थी। हमारे 36 में से 32 गुण जुड़े थे। ये तो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि 36 में से 32 जुड़ना, तो ऐसा लगना भगवान को भगवान मिल गया, यही वाली बात थी। तो हमारी कुंडली इशू कुछ नहीं हुआ कि हमने कुंडली जुड़ाई, बट हमारी कुंडली इशू। जब मैंने कहा मुझे लड़का पसंद है तो घर वालों का रिएक्शन था ओ माय गॉड इसने लड़का कैसे पसंद कर लिया। क्योंकि गाइज मैं ऑलरेडी 2 लड़कों को रिजेक्ट कर चुकी थी, मतलब मैं उन्हें बता चुकी थी कि मुझे शादी नहीं करनी है। उन्होंने कहा क्यों नहीं करनी, मैंने कहा अभी मुझे नहीं करनी है, मतलब अभी मेरा मन नहीं है, अभी मुझे शादी करने की उम्र जो भी होगी वो नहीं है, या फिर मेरे को करनी ही नहीं शादी। उन्होंने कहा क्यों नहीं करनी, मैंने कहा मुझे अभी शादी नहीं करनी, अभी मेरी उम्र ही क्या है शादी करने की। उनको लगता था कि इसने लड़का ढूंढ रखा है तभी ये मना करी। उस टाइम मैंने अपने हस्बैंड के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया था। तो मैंने उनको एक प्रॉमिस करा था कि जिस दिन मैं बोलूँगी कि मैंने लड़का ढूंढा है या मेरे को उस लड़के से शादी करनी है, उस दिन आप बोलना, अभी फ़िलहाल मत बोलो, क्योंकि मैंने लड़का नहीं ढूंढ रखा। इतनी बड़ी मैंने अपनी ज़ुबान भी दे रखी थी अपनी फैमिली वालों को। तो सोचो जब मैंने अपनी ज़ुबान अपनी फैमिली वालों को दे रखी थी तो उनका रिएक्शन क्या होगा। कि पहले तो बहुत बोल रही थी कि मैंने लड़का नहीं ढूंढ रखा, और अब बोल रही मैं लड़का ढूंढ रखा, मुझे उसी से शादी करनी है। तो बहुत सारी दिक्कतें होती है ना, घर वाले किसी के नहीं मानते, सबको मनाना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, मुझे आज तक नहीं पता मेरे पापा को लव मैरिज के बारे में पता है कि नहीं पता। उसके पीछे भी एक रीज़न है, मैं आपको बताती हूँ।